Hello friends, another video of our EPFO APFC fact based series. Today we discuss the one important topic of biology that is blood. आज ब्लड डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. आज ही मैंने सेल एंड इट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो अपलोड करी है. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. बोथ वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EPFO APFC एग्जाम. जितनी भी पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी की जो भी वीडियो चल रही है, प्लीज़ इनको वॉच कर लीजिए. EPFO APFC की ये जो सीरीज़ चल रही है, फैक्ट बेस्ड सीरीज, टू द पॉइंट बात है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है. दिस सीरीज इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द EPFO APFC एग्ज़ाम. ठीक है. सेकंड चीज़, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. वहाँ पे मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट PDF डालने वाला हूँ. कुछ क्विज होने वाली है EPFO APFC के रिगार्डिंग. फाइन, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट PPT में मेंशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनको याद कर लीजिएगा. प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. लेट स्टार्ट आवर लेक्चर. द ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. इट circulate throughout our body and deliver the oxygen and nutrient to a various cells and tissue, and it make up 8% of our body weight. Fine. प्लाज्मा, ब्लड सेल, प्लेटलेट अभी अपन डिस्कस करेंगे. ब्लड इज अ बेसिकली अ फ्यूल. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. सिंपल थिंग. सेकंड थिंग, इट मेन फंक्शन इज टू डिलीवर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वेरियस सेल, एंड इट इज मेकअप ऑफ द 8% ऑफ अवर बॉडी वेट. फर्स्ट थिंग, प्लाज्मा देख रहे थे. जितने मेजर कंपोनेंट है, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, वो प्लाज्मा ब्लड सेल से बन के मिला होता है. टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड इंक्लूड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. प्लाज्मा एक्चुअली 55 to 60% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55 to 60% क्या है? प्लाज्मा. ब्लड सेल एक्चुअली 40 to 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स. हालांकि नहीं पूछेगा, फिर भी नोट डाउन कर सकते हो. ब्लड सेल का जो टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है? 40 to 45%. और प्लाज्मा का कितना है? 55 to 60% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. ब्लड सेल में 3 तरीके का पार्ट फर्दर डिवाइड है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. वो अपन अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या किसका फंक्शन है और क्या क्या होता है. ठीक है. जितना मैंने PPT में मेंशन करा है, प्लीज़ उन पॉइंट को याद रख लीजिए. अगर ब्लड से कोई क्वेश्चन आएगा, इस PPT से बाहर और इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा. इतना तो आपको करना ही करना है, मस्ट है. दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर द रिवीजन फॉर EPFO APFC एग्जाम. जिस भी स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर है, जिसे वो पिछले 4-5 महीने से अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली कर रहा है, सीरियसली वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है. नाउ प्लाज्मा. The plasma contain a protein, salt, hormone, and its main function to transport of material. Its main function of transport of material. Fine. Now RBC, red blood cell. RBC also called the erythrocyte or the red cell. These are important है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया UPSC CSC में. These are disc shaped cell and biconcave having no nuclei. ठीक है. शेप क्या होती है? डिस्क शेप रहती है, बाइकॉनकेव एंड नो न्यूक्लियस. ठीक है. इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. कहाँ बनता है? RBC फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. एंड डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? इन लिवर एंड स्प्लीन. एंड लिवर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. तो कल को क्वेश्चन आ जाए, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज इन लिवर. ठीक है. फाइन, याद रखना. Spleen is also called the graveyard of RBC. Spleen is also called the graveyard of RBC. Fine. Contain a pigment of hemoglobin, give them to a red color. Self explanatory है. Iron compound found in hemoglobin called hemetin. प्लीज याद रखिएगा, आयरन कंपाउंड फाउंड इन hemoglobin called hemetin. द मेन फंक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. RBC से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, द मेन फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन. मेन फंक्शन क्या RBC का? टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स. ठीक है. एक्चुअली होता क्या है? सेल से क्या फॉर्म हुआ? टिश्यू से क्या फॉर्म हुआ? ऑर्गन से क्या फॉर्म हुआ? ऑर्गन सिस्टम से क्या फॉर्म हुआ? ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नाउ वाइट ब्लड सेल, WBC की बात कर लेते हैं. WBC ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, आर लार्जर देन RBC. प्लीज याद रखिएगा, आर लार्जर देन RBC एंड कलरलेस टू द
absence of hemoglobin, formation same bone marrow, and white blood cell are two type, granulocyte and agranulocyte. बेसिकली granulocyte और agranulocyte क्या होता है, ये पूरा का डिस्कशन अपन 2 जुलाई के बाद करेंगे जब यूपीएससी सीएससी को टारगेट करेंगे. अभी जितना मेंशन है आप उतना देखिए, ठीक है, उतना आप कर लीजिए, उतने इन पॉइंट्स को प्लीज याद रखिएगा. आरबीसी मेनली कंट्रीब्यूट, जो मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, मेनली कंट्रीब्यूट फॉर द इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली अगेंस्ट द एंटीबॉडीज. ठीक है, प्लीज याद रखिएगा मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म. मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. फाइन. नाउ ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, वो फॉर्मेशन इन अ बोन मैरो. इट्स मेन फंक्शन टू हेल्प द क्लोटिंग द ब्लड. मेन फंक्शन क्या है, क्लोटिंग द ब्लड. फाइन. इन डेंगू फीवर नंबर ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप जानते हैं जनरल पॉइंट है, लेकिन ऊपर का पॉइंट दोनों याद रखिएगा. फॉर्मेशन कहाँ है, बोन मैरो में. मेन फंक्शन क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है. ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, सबने सुने ही हैं. ए बी एंड ओ मतलब क्या होता है ये समझिए. ब्लड, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसका मतलब ये है ओनली ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट एंड एंटीबॉडी बी टाइप इज प्रेजेंट. जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा, इसका मतलब ये है कि एंटीजन इज ओनली बी टाइप एंड एंटीबॉडी इज ओनली ए टाइप. जिस भी पर्सन का ए बी होगा, इसका मतलब है एंटीजन बोथ ए बी इज प्रेजेंट एंड एंटीबॉडी इज एब्सेंट. एंटीबॉडी इज एब्सेंट. एंड जिसका भी ओ होगा, उसमें एंटीजन इज एब्सेंट एंड एंटीबॉडीज इज ए बी, बोथ ए बी. ठीक है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा. टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. अब ए प्लस बी प्लस वगैरह क्या होता है, इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि द प्लस एंड माइनस साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन. ठीक है, मैंने नीचे पॉइंट मेंशन कर दिया है. द प्लस एंड माइनस ऑफ द ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड रिजस फैक्टर. तो कल को रिजस फैक्टर आ जाए तो क्या है, basically it represent the plus and negative with the blood group represent the presence of and absence of protein. fine, यही represent करता है आपका प्लस एंड माइनस ब्लड ग्रुप में. ब्लड क्लोटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज याद रखिएगा कि विटामिन यूज्ड इन द ब्लड क्लोटिंग इज विटामिन के. ये पूछ सकता है. विटामिन यूज इन द ब्लड क्लोटिंग इज विटामिन के एंड कंपल्सरी प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग इज फेब्रिनोजन. प्लीज यह चीज याद रखिएगा, विटामिन के एंड फेब्रिनोजन फॉर ब्लड क्लोटिंग. फाइन. एक चीज आप नोट डाउन करिए, रेड ब्लड सेल में बेसिकली लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज और 4 मंथ. फाइन. मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रक्शन एंड डेथ इन स्प्लीन. ठीक है, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी एंड स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी. फाइन. ठीक है, ये प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स. जितना मैं नोट्स में नोट डाउन करवा रहा हूँ, प्लीज उनको नोट डाउन करते हुए चलिए. 2 नोट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों. एक्सेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ WBC इन द बॉडी कॉल्ड ल्यूकोमिया. ठीक है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड अनीमिया. आरबीसी बढ़ गया तो क्या कहेंगे, ल्यूकोमिया. अगर WBC बढ़ गया तो क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया. अगर आरबीसी कम हो गया तो क्या कहेंगे, अनीमिया. फाइन, गुड. इतना ही आपको ब्लड में याद रखना है. जितने भी मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं, जितने भी मैंने आपको चीज़ें नोट डाउन करवाई है, प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा. इतना तो आपको याद करना ही करना है. एक पॉइंट नोट और कर लीजिए, द प्लाज्मा जो है ना, ये प्लाज्मा वाला, द कलर ऑफ प्लाज्मा बेसिकली कल को आ जाए, द कलर ऑफ प्लाज्मा इज येलो. राइट स्टेटमेंट रहेगा, द कलर ऑफ प्लाज्मा इज येलो. ठीक है. अब रीज़न क्या है मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आपसे वो नहीं पूछेगा. ठीक है. फाइन. प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर. आज का सेकंड लेक्चर डल रहा है, ये ब्लड के ऊपर, सेल एंड स्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर डल चुका है. प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर, रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक अ वीडियो. प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट ले पाएँ. मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, टू द पॉइंट बात है, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि ऑल द वीडियोस आर आफ्टर द PYQ एनालिसिस के बाद ये सारी वीडियोस क्या बन रही हैं. तो प्लीज़ नोट डाउन द ईच एंड एवरी पॉइंट एंड रिमेंबर द ईच एंड एवरी पॉइंट. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय.